फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के ऊपर, ठीक है, हमने बिल्कुल सर्कल से हमने बात स्टार्ट की, फिर हम एलिप्स पे मूव किया हमने, एंड देन वी सेड कि हाइपरबोला जो है उसकी इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन से बहुत हद तक मैच करती है, जस्ट एक पॉजिटिव और जस्ट एक साइन का डिफरेंस है। फिर अभी हम हाइपरबोला को स्केच करने के लिए, हाइपरबोला को हम स्केच करने के लिए, हाइपरबोला की ये इक्वेशन हमने आइडेंटिफाई, फिर इसको स्केच करने के लिए हमने क्या किया जी, हम जो है वो जस्ट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें, ठीक है। अब हम यहाँ तक हम पहुंचे थे जी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। या अगर इससे प्रीवियस, अगर आप इससे प्रीवियस लेट सपोज अगर मैं इस स्टेप को स्किप करूं जस्ट टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज, ठीक है, यानी इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह से भी बात कर सकता हूँ। यहाँ से वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लेट मी चेंज कलर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करा दें, ए स्क्वायर से डिवाइड भी करा दें, सो दिस बिकम्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर अवर ए स्क्वायर अवर ए स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं लेट से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अवर ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अवर ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर। अब अगर इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँ और इधर भी स्क्वायर रूट ले लूँ, सो दिस होल थिंग बिकम वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अवर ए एक्स इंटू बी अवर ए एक्स इंटू वन माइनस ए स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट लेने से ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट लेने से जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम वी हैव टू स्टडी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमें अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखें अगर x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, अगर x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, लेट्स सपोज दिस इज माय x एक्सिस, ठीक है, चले दिस इज माय x एक्सिस, चले मैं थोड़ा सा इसको मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है। एंड व्हाट आर एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स आर नेगेटिव स्लोप्स, एक दूसरे की नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन एसिम्पटोट, ठीक है। अभी हम जस्ट एक इमेजिनरी मतलब जस्ट हम सपोज करें दिस वन एसिम्पटोट एंड दूसरा इसका नेगेटिव स्लोप होगी, ये दूसरा एसिम्पटोट है, दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स, जो कि जिनकी इक्वेशन अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, एसिम्पटोट्स। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियसली ये एलिप्स जो है हाइपरबोला कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे देखें सिमिलरली इट्स गोइंग ऑन, ये गोइंग ऑन कंसर्न है, ठीक है, इसी तरह से इस तरह भी अगर आप देखें तो ये गोइंग ऑन कंसर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ आई कि देखें एज जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, जो हाइपरबोला है ये अप्रोच करेगा, ये अप्रोच इट विल बिकम क्लोजर, यानी ये आपके इस एसिम्पटोट के क्लोजर होता जाएगा। इस तरह जैसे ये एक्स अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो आप देखेंगे कि जो एक्स है, ठीक है, आई मीन ये जो हाइपरबोला है ये अप्रोच करता जाएगा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू एसिम्पटोट हो जाएगा, लेकिन एसिम्पटोट को टच नहीं करेगा, एसिम्पटोट को टच नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर अप्रोचेस टू, देन a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर अप्रोचेस टू जीरो। अब अगर ये जीरो को अप्रोच करेगा तो वन स्क्वायर रूट इज, आई मीन वन माइनस जीरो इज वन, और वन स्क्वायर रूट इज वन, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस b ओवर ax, प्लस माइनस b ओवर ax। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, ये दो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आप यूं समझेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू b ओवर ax, ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस b ओवर ax। इसलिए मैंने कहा था कि जो एसिम्पटोट्स होते हैं b ओवर ax, ये दोनों की ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव स्लोप ऑफ ईच अदर है, नेगेटिव स्लोप ऑफ ईच अदर है। ये जनरली हम इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं जी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि हाइपरबोला को लाइक इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इस तरह से कट करती हैं, सॉरी, इस तरह से, यानी आप ऐसी स्ट्रेट लाइन देखें, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो आपस में इस तरह से कट करें, ठीक है,
कि वो इनफिनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएं फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, सच दैट कि वो कभी भी जो है वो कभी भी वो एलिप्स का हाइपरबोला के साथ वो टच नहीं करती, कभी भी हाइपरबोला के साथ वो टच नहीं करेंगी, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड, हम इनको जनरली बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। अब यहाँ पे एक और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि हमारे पास एसिम्प्टोट्स भी आ गए, हमारे पास जो है वो जो है हमने वर्टिसेस भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस केस में वर्टिसेस क्या थे, जैसे आप देखें वर्टिसेस मैंने फाइंड आउट किए कि वन एक्स इज इक्वल टू ए वाई जीरो, वन एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई जीरो। इसका मतलब है ये जहां पे ये जो हाइपरबोला आपका टच कर रहा है, हाइपरबोला जहां पे आपका टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, दिस पॉइंट इज प्लस ए जीरो, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज माइनस ए जीरो, माइनस ए एंड जीरो। अब दिस इज द फैक्ट। अब ये वो बात है जहां पर हमने बात की थी कि x विल नेवर टच टू जीरो, क्योंकि देखें x जो है यानी हाइपरबोला पे x जो है वो जीरो को नहीं टच कर रहा। देखें जीरो इज दिस पॉइंट, ठीक है, जीरो जो है वो इस पॉइंट पे है, जीरो जो है वो इस पॉइंट पे है, लेकिन x जो है वो जीरो को टच नहीं करेगा। x कभी भी हाइपरबोला के इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के केस में x जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बट y कैन बी जीरो। देख y तो देखें y तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी y जीरो है, यहाँ पे भी y जीरो है, लेकिन x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, x जो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये भी है कि हमें एक इक्वेशन को देखने से कैसे ये आइडिया हो सकता है कि इक्वेशन जो है यानी जो जो हाइपरबोला बनेगा हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। अब ऑब्वियसली वो मैंने पहले भी फर्स्ट जो है वो जो है उस पहले लेक्चर में भी हमने इस पे बात की कि अगर आपके पास यानी यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ जस्ट जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन लिखी हाइपरबोला की यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव टर्म होगी और नेगेटिव टर्म होगी तो उस केस में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा, और अगर एक्स वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी तो वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। एंड लॉजिक क्या है इसकी, रीजन ऑब्वियसली रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखें अगर आप इस पर्टिकुलर केस में लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर केस में हमें ये नहीं पता कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ये वर्टिकल हाइपरबोला है, मैं क्या करूंगा जस्ट टू फाइंड आउट द पॉइंट्स, ठीक है, या वर्टिसेस को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक दफा एक्स इंटरसेप्ट जीरो पुट करूंगा और फिर वाई इंटरसेप्ट जीरो पुट करूंगा। अब इस पर्टिकुलर केस में व्हेन एक्स जीरो हो जाए तो वाई डिफाइंड हो जाता है, वाई डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे एक्स जो है देखिए when x is equal to 0 y is defined, ठीक है, y square is equal to b square आ जाएगा, y square is equal to b square आ जाएगा, that mean y is equal to plus minus b। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो है x जो है जीरो हो सकता है बट y जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं y जीरो पुट कर दूं, अगर मैं y को y इंटरसेप्ट जीरो पुट करूं तो वो आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a विच इज अनडिफाइंड, जो कि अनडिफाइंड है। अब ऑब्वियसली अगर आपका यानी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर हमें ये बात समझ आई कि x कैन नेवर अप्रोच टू x जो है वो जीरो जो है वो x जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन y जीरो नहीं हो सकता, y जीरो नहीं हो सकता। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ये आइडिया हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी वर्टिकल हाइपरबोला। ये क्या बनेगा, वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। क्योंकि वर्टिकल हाइपरबोला जो बनेगा, ठीक है, उसकी ड्राइंग कुछ इस तरह से होगी कि दिस इज माय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास क्या है एसिम्प्टोट्स हैं, दीज आर माय एसिम्प्टोट्स, ठीक है, एसिम्प्टोट्स। अब भी जो हाइपरबोला बनेगा ऑब्वियसली वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, लाइक दिस वे, लाइक, ठीक है, इस तरह से it will never touch asymptotes, ठीक है। बट जैसे जैसे जो है देखें जैसे जैसे अब इस पर्टिकुलर केस में देखें कि जैसे जैसे आपका x अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिए मैंने पहले बात की थी कि x जो है x तो जीरो को अप्रोच कर सकता है। यहाँ पे देखिए x ने यहाँ पे भी जीरो को अप्रोच, x यहाँ पे भी जीरो के इक्वल हो गया, x यहाँ पे भी जीरो के इक्वल हो गया, लेकिन y जो है वो जीरो नहीं हुआ, y जो है इसका पर्टिकुलर केस में जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला।